पहला कानून सीमा हैदर ने नेपाल का तोड़ा और भारत का तोड़ा। इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप के आर्टिकल 7 को अगर हम पढ़ेंगे तो इसकी प्योर वायलेशन की है, खिलाफ वर्जी की है सीमा हैदर ने या सीमा सचिन ने। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो सीमा हैदर या सीमा सचिन होगा। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे सीमा हैदर या सीमा सचिन ने किन भारतीय कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट ईयर 2022 में सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल जाती हैं, फिर नेपाल से भारत। वो डायरेक्ट पाकिस्तान से भारत नहीं गई क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान से भारत जाना बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन प्रोसेस काफ़ी मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान से नेपाल जाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी। और नेपाल से भारत जाना उससे भी आसान। कैसे? पाकिस्तान के लिए जो नेपाल का कानून है व्यूअर्स, वो ये है कि नेपाल कुछ ममालिक में से एक मुल्क है जो कि पाकिस्तानियों को भी, पाकिस्तानी सिटीजन्स को भी वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत देता है। वीज़ा ऑन अराइवल से मुराद ये है कि किसी दूसरे मुल्क के शहरी को एयरपोर्ट पर ही वीज़ा दे देना कि आप आ जाएं मुल्क में, यानी बिल्कुल आसानी से मुल्क में दाखिल हो सकता है कोई भी लीगली। तो सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ नेपाल गई, वीज़ा ऑन अराइवल, एंड देन नेपाल से भारत। अब यहाँ पे सवाल हो सकता है आपका कि नेपाल और भारत यहाँ पे कैसे वो गई? पाकिस्तानी शहरी थी। देखिए व्यूअर्स, नेपाल और भारत का जो आपस में ताल्लुक है वो ऐसे नहीं है जैसे कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ है या चाइना का भारत के साथ है। नेपाल इंडिया का एक फ्रेंडली स्टेट कंसीडर किया जाता है। इसीलिए नेपाल ने और इंडिया ने आपस में एक ट्रीटी भी साइन की हुई है। ट्रीटी से मुराद है कि मुआहिदा। इस मुआहिदे का नाम है इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। अब इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप के आर्टिकल 7 को अगर हम पढ़ेंगे तो इसकी प्योर वायलेशन की है, खिलाफ वर्जी की है सीमा हैदर ने या सीमा सचिन ने। न तो नेपाली शहरी थी जो भारत जाती नेपाल से, न ही भारतीय शहरी थी जो कि नेपाल से वापस भारत जाती। वो तो किसी दूसरे मुल्क की शहरी थी। मेरा वो नेपाल से भारत चली गई, जो कि इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप की वायलेशन है, यानी खिलाफ वर्जी। पहला कानून सीमा हैदर ने नेपाल का तोड़ा और भारत का तोड़ा। उसके बाद सीमा हैदर जैसे ही इंडियन हदूद में दाखिल हुई तो उन्होंने इंडियन सिटीजन अमेंडेड एक्ट की भी वायलेशन की और इंडियन पासपोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 की भी खिलाफ वर्जी की। अब खिलाफ वर्जी कैसे की? देखिए व्यूअर्स, कोई भी शहरी अगर दूसरे मुल्क में जाता है तो लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करना ज़रूरी है। अब अगर इंडियन पासपोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 को पढ़ेंगे तो वो इंडियन गवर्नमेंट उस शहरी को सज़ा देते हैं जो कि बगैर वीज़ा के इंडिया में आए या बगैर सफरी दस्तावेज़ात लीगल डॉक्यूमेंट के साथ इंडिया में दाखिल हों। तो इन तरीके की कोई भी डॉक्यूमेंट सीमा हैदर के पास या सीमा सचिन के पास नहीं थी। उसके बावजूद वो इंडिया में आई। इंडियन गवर्नमेंट की जो रिएक्शन थी वो उस तरीके की नहीं, अनफॉर्चुनेटली है जैसे कि एक ऑफेंडर के साथ होना चाहिए। देखिए व्यूअर्स, लीगली अगर आप देखेंगे सीमा हैदर ने कवानीन तोड़े यानी जुर्म किया, तो रियासत स्टेट जो है वो मुजरिम के साथ या कम से कम अक्यूज के साथ नरमी नहीं बरतती है। तो बहरहाल वो इंडिया में आ गई। उसके बाद उन्होंने एक प्ली रखी है कि एंट्री टू इंडिया एक्ट की प्रोविजन 1 के तहत उनको सिटीजनशिप दे दी जाए, क्योंकि इंडियन सिटीजन अमेंडेड एक्ट के तहत अगर कोई माइनॉरिटी किसी दूसरे मुल्क में रहता है तो वो अगर इंडिया में, माइनॉरिटी से मुराद है सिख, हिंदू, जैन, क्रिश्चियन,
अगर किसी दूसरे मुल्क में रहता है तो इंडिया में वापस आता है, यानी फॉर सपोज अगर कोई हिंदू पाकिस्तान में रहता है तो वो इंडिया में आकर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है नए कानून के तहत, नए भारतीय कानून के तहत। अब सीमा हैदर ने ये प्ली यानी ये दरखास्त दी है कि मैं क्योंकि हिंदू हूं तो इसलिए मुझे सिटीजनशिप दे दी जाए नए कानून के तहत। लेकिन अगर आप देखेंगे सीमा हैदर जब पाकिस्तान में थी तो उस वक्त वो मुसलमान थी, जैसे ही इंडिया में दाखिल हुई हैं तो उन्होंने हिंदू धर्म जो है वो अडॉप्ट किया। अब देखें व्यूअर्स, इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिटीजनशिप के लिए वो ही गैर मुल्की अप्लाई कर सकता है जो कि माइनॉरिटी में हो, यानी सीमा हैदर अगर पाकिस्तान में हिंदू होती तो फिर इंडिया में सिटीजनशिप के लिए वो अप्लाई कर सकती थी। लेकिन सीमा हैदर पाकिस्तान में माइनॉरिटी में नहीं थी, यानी हिंदू नहीं थी, वो मुसलमान थी। इंडिया में जैसे ही दाखिल हुई हैं फिर उन्होंने हिंदू मज़हब अडॉप्ट किया। उसके बाद वो कह रही हैं कि अभी मुझे सिटीजनशिप दे दी जाए, जो कि इंडिया के कानून की ही खिलाफ वर्जी है। अब होना तो ये चाहिए था कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट सीमा हैदर को एज एन ऑफेंडर ट्रीट करती, यानी एक मुजरिम की तरह। जैसे गैर मुल्की इंडिया में आते हैं उनको एनिमी एलियन कहा जाता है। अगर गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की इंडिया में आएगा तो वह एनिमी एलियन कहलाएगा, दुश्मन कहलाएगा। तो सीमा हैदर के पास जितने भी सफरी डॉक्यूमेंट है वो लीगली है नहीं, और वो जिस वक्त पाकिस्तान में थी उस वक्त वो हिंदू थी नहीं, तो कैसे सिटीजनशिप दे दी जाए? नहीं दी जा सकती। चलें, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब अदनान समी को सिटीजनशिप मिल सकती है तो फिर इन सीमा हैदर की क्यों नहीं? देखें व्यूअर्स, अगर आप इंडियन सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें वादे लिखा हुआ है कि वो गैर मुल्की जो कि इंडिया में कम से कम 11 साल रहता है या रहती है, तो फिर वो इंडिया में इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है या कर सकती है। अब अदनान समी को हम पढ़ेंगे तो अदनान समी 2001 में इंडिया जाता है, 2015 तक वो रहता है इंडिया में। इसी दौरान उनका वीज़ा एक्सटेंड होता रहता है, और फाइनली इन 2015 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अदनान समी का पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया। डेट मीन्स पासपोर्ट अदनान समी का एक्सपायर हो गया। उसके बाद अदनान समी ने असाइलम की दरखास्त दे दी इंडिया में पनाह के लिए, और फिर उसी दौरान अदनान समी ने क्योंकि 11 साल से ज़्यादा वो रह चुका था इंडिया में, तो इसीलिए उन्होंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, जो कि उनको दे दी गई, जो कि लीगल फॉर्मेलिटी थी, और उनको जो सिटीजनशिप दे दी गई है वो भी लीगली दे दी गई है। अब कम से कम अदनान समी को हम कंपेयर नहीं कर सकते सीमा हैदर को अदनान समी के साथ। व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।